अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कल हमारी हज़रत अस्मा वाली कहानी जो थी वो मुकम्मल हो गई थी, 9th क्लास का यूनिट नंबर 4। और आज हम इसकी जो है एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसकी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी इसलिए आपको करवाई जाती है, एक तो आपको वर्ड्स के जो है वो मीनिंग जो है आपको उनका पता चल जाए। दूसरे नंबर पर ये है कि समटाइम ये पेपर में ऐसे होता है कि कोई आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया जाता है जिसके नीचे जो है आपका वर्ड लिखे, तो ऑप्शन में आपके वर्ड्स इसके मीनिंग दे दिए जाते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर जो है वो सही मार्क कर लेंगे, एमसीक्यूज आपके सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है जी ग्लासी में लफ्ज है आपका पैलेस। पैलेस मीनिंग होता है पुरखतर, यानी खतरनाक। तो इसमें आ गया आपका डेंजरस। डेंजरस का मानी भी क्या होता है? पुरखतर या खतरनाक। वेंचर, वेंचर का मानी होता है वैसे मोहम जोई, बेड़ा उठाना, रवाना होना। तो यहाँ जुम्मा लेना, इधर आएगा अंडरटेक, जुम्मा लेना, ठीक है, जिम्मेदारी लेना। उसके बाद है फ्यूरियसली। फ्यूरियसली होता है गुस्से से, गुस्से से। एंगरली का मानी भी क्या होता है? गुस्से से। फिर है रफा जी, उसका मानी होता है पनाहगाह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी, यानी जहाँ पे बंदा जो है उसकी हिफाजत हो, हिफाजत की जगह। उसके बाद इंस्टेंटली, इंस्टेंटली होता है फौरन, और इमीडिएटली का मानी भी क्या होता है? फौरन। कॉन्स्टेंट होता है मुसलसल। रेगुलर का मानी भी क्या होता है? ये भी होता है आपका बाकायदा, मुस्तकिल। कांस्टेंट मुश्किल होता है, ये मुसलसल। और रेगुलर का भी बाकायदा, बाकायदा और मुसलसल आप कह सकते हैं। उसके बाद डिटेक्ट। डिटेक्ट होता है सुराग लगाना, ढूंढ निकालना। टू फाइंड आउट, ढूंढ निकालना, पता लगा लेना। राइप होता है पुख्ता, पक्की। जब कोई हम कहते हैं कि फसल पक गई है, तो जब बंदा कोई ज़्यादा एज का भी हो जाता है तो उसको भी कहते हैं इसकी उम्र पक गई, नहीं ज़्यादा उम्र का हो गया। उसके बाद में चोर। चोर का मानी भी हो क्या होता है? पुख्ता, पक्का। रिवील होता है जाहिर करना, फाश कर देना। तो शो का मानी होता है दिखाना, जाहिर करना। तो इसको आप एक दफ़ा इसके मीनिंग ज़रूर देखा करें। हर चैप्टर की एटलीस्ट आप ग्लॉसरी जो है उसको ज़रूर चेक किया करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इसके में आपकी ओरल एक्टिविटी है। ओरल एक्टिविटी बच्चे करने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि ये पेपर में चीज़ें नहीं आती। स्ट्रेस इनोटेशंस ये भी पेपर में नहीं आती। इसमें होता है कि आपके दबाव और लहजे का उतार चढ़ाव। स्ट्रेस होता है दबाव, इनोटेशन होता है लहजे का उतार और चढ़ाव। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो पेपर में आपको नहीं आती, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम करीब है तो वो चीज़ें हम करें जिसका हमें पेपर में भी फ़ायदा हो। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द स्ट्रेस वर्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी वो अल्फाज आप इसमें से ढूंढें, तलाश करें जो दबाव वाले हैं, जिन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसमें भी मेरे हाल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम इसकी लाजमी करें। जैसे यहाँ पे जस्ट आपको एक लाइन बता देती हूँ। द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तैयारी फॉर दिस जर्नी, सफ़र की, इस सफ़र की तैयारी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसमें जो आपके स्ट्रेस वर्ड है वो एक तो आपका आ गया प्रिपरेशन, तैयारी, जिसमें हमने जोर देना है। फिर जर्नी है जिसमें हमने जोर देना है। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस पर जोर देना है। उसके बाद आपकी आ जाती है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी आपके ऐसे अल्फाज हैं। यूज़फुल सर्विसेज जो हैं वो भी आपकी स्ट्रेस वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद आपका रिगार्ड, इस सिलसिले में ये भी आपका स्ट्रेस वाला लफ्ज़ है। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं और ये पेपर में आपके पेपर में नहीं आते, तो हाँ वहाँ बच्चे टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे आपको बता दिया कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्ट्रेस इनोटेशंस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये दबाव वाले जो हैं या दबाव और लहजे का ये उतार चढ़ाव, यानी किस लफ्ज़ पे जोर देना है और कहाँ लहजे पे उतार और चढ़ाव करने लिए। यहाँ उसने स्ट्रेस वर्ड कह दिया जिनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो वाले। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आपके पेपर्स में नहीं आती, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ पेपर में आएगी बच्चे, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, वही चीज़ें रिपीट करेंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। और काफ़ी अरसे से मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि मैं बोर्ड्स की मार्किंग भी करती हूँ, और हमारा जो है वो पढ़ाने का गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ाते हैं, चूँकि तो हमारा इसका एज अ गवर्नमेंट टीचर इसका तजर्बा भी है कि कौन सी चीज़ें जो है वो बार बार आती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह करवानी है। तो डिक्शनरी स्किल्स हैं, ये आपके लिए स्टूडेंट, ये आप नहीं भी करेंगे। उसके बाद हाउ मैनी सिलेबल्स डू फॉलोइंग द वर्ड है, इसको भी आपके ये पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि सिलेबल जो होता है वो होता क्या है, यानी इस चीज़ को हम क्या कहते हैं। इस पे हम इसको यूँ कर सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकली, क्या लफ्ज़ है इसका? पॉलिटिकली। अब इसमें आपने
एक आपका सिलेबल बन गया, ली 2 बन गया, टी 3 बन गया, कली आपका हो गया। यानी इसमें आपके टोटल कितने बने, इसके 5 सिलेबल बन गए आपके। हम इसको यूँ कर लें, पो ली टी कली, ठीक है। इसी तरह आपका पॉलिश, पॉलिश, इसमें आपके कितने बन गए, पॉलिश, यानी पॉलिश 2 बन गए, इसमें आपके सिलेबल बन गए 2। उसके बाद अगला है पोल का, POL, पोल KA का, इसमें आपके बन गए पोल का 2 सिलेबल बन जाएंगे, POLL पूल, ठीक है, POLL पोल, इसमें आपका एक ही सिलेबल बनेगा, POLEN पोलन, ठीक है, जर्ददाने। दोबारा इसमें ये चीज़ पेपर में तो है नहीं आती, लेकिन बच्चों का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि बच्चों को पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है वो क्या होते हैं। उसमें जो है आवाज़ें होती हैं और उनको पोर्शन में जैसे हम बोलते हैं पोलन, पोलन, ये 2 होगी, पोल 1। तो ये बच्चों का जो है सिलेबस जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिलेबल, अगर कोई आपसे कोई भी वर्ड बोल के तो कहता है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, तो आप बता सकें जी इसमें इतने हैं। जैसे आपका आलिया, तो आप कहते हैं आलिया, ठीक है। तो इस तरह करके तो आपके ये सिलेबल जो हैं वो आपको मैंने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, की इसको भी आप रहने दें, ये पेपर्स में नहीं आती, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। इमिग्रेंट्स है, पैरालस है, इन्फ्यूटेड है और नॉलेज है, स्टेट फास्ट है। इमिग्रेंट्स से हम मानी इसका मतलब ये लेते हैं कि आप क्या हिजरत जो है महाजर जो लोग हिजरत कर जाते हैं, और पैरालस का मानी आएगा आपका दुश्वार गुजार, बहुत खतरनाक। इन्फ्यूटेड का हम बोलेंगे गुस्से में आ जाना, नॉलेज होता है इल्म, स्टेट फास्ट होता है साबित कदम रहना, डट जाना। इसका नेक्स्ट जो है वो है कंप्रीहेंशन है इसकी, इस पर आज तो इसमें देखते हैं कंप्रीहेंशन में हम करेंगे इसके आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये ऊपर ये चीज़ पेपर में नहीं आती है, बेशक इसको स्किप कर दें। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आ जाएंगे जस्ट फॉलो के जो आप लिखें, इसको लाजमी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें से एक सवाल जो है पेपर में अक्सर आ जाता है। व्हाट हैपेंड, क्या वाक़या हुआ, व्हेन अबू जहल आज, जब अबू जहल ने पूछा अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, फ्रॉम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जब हज़रत अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हज़रत अस्मा से पूछा, अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, तो क्या हुआ। इसका आंसर हम यूँ करेंगे, सिंग हज़रत अस्मा से खिताब करते हुए, महातब होते हुए, ही रिमाइंडेड, उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उसने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे इल्म हो सकता है इतना, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। नंबर 2 है, वाई वाज हज़रत अबू कुहाफा वरीड रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्यों परेशान थे। ही सेड, उन्होंने कहा, टू हर अस्मा, उन्होंने कहा उससे, अस्मा, आई थिंक मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, अबू बकर सारी दौलत ले गया, लिविंग यू चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और बच्चों को हाली हाथ और बेआसरा छोड़ गया है। ये इसका जवाब आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, किस तरह हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कंसोल, तसल्ली दी, हर ग्रैंडफादर, अपने दादा अबू को, अपने दादा अबू को उन्होंने किस तरह तसल्ली दी। गैदर्ड, उसने इकट्ठी कर ली, यहाँ से आप नोट कर लें, शी गैदर्ड, उसने इकट्ठी कर ली, सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ, यहाँ से बेशक आप इसको ना मार्क भी कर लें, क्वेश्चन नंबर ऊपर लगा लें। शी गैदर्ड, उसने इकट्ठी कर ली, सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ, एंड पुट देम, उन्हें रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह रख दिया, वेयर, जहाँ हर फादर, उनके बाप, यूज टू कीप, रखा करते थे, हिज मनी, अपनी रकम, एंड जूल्स और जेवरात। क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर, इसको रिपीट कर लें। शी गैदर्ड, उसने इकट्ठी की, सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ, पुट देम, उन्हें रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह, वेयर हर बहादुर यूज टू कीप, जहाँ उनके बाप रखा करते थे, हिज जूल, अपनी मनी, रकम, एंड हिज मनी, अपनी रकम, एंड जूल्स और जेवरात। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, यहाँ तक रखा करते थे, यहाँ तक कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे। तो इसका आप यहाँ ऐसे कर लें, हज़रत हु वाज को काट दे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा, वाज थे द सन ऑफ हज़रत अस्मा, यानी वो हज़रत अस्मा के बेटे थे।
क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंसिडेंट इज द स्टोरी, कौन सा वाक्य कहानी में शो जाहिर करता है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लव मोहब्बत को एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत को जाहिर करता है। तो उनकी बहुत सारी, वैसे तो कहानी में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन आप कोई एक हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज, काबिल तारीफ़ खिदमात पेश की इन दिस रिकॉर्ड, इस सिलसिले में यहाँ से करें द शी प्रिपेयर्ड फूड, वो तैयार करती खाना फॉर दिस जर्नी, सफ़र के लिए। शी टाइड द फूड, वो ऊँट खाने को बांध देती ऑन द कैमल बैक, ऊँट की पुश्त पर, विद हर ओन बेल्ट, अपने कमरबंद के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जब कोई चीज़ भी ना मिलती। यहाँ से कर सकते हैं आप शी प्रिपेयर्ड, वो खाना तैयार करती और वो ऊँट की पुश्त पर बांध देती, ये वाला सारा। ठीक है, इतने एक ही मिसाल कर ले काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इंसिडेंट, कौन सा वाक़या इन द स्टोरी, इस कहानी में शो जाहिर करता है द जेनोसिटी, सहाबत को ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहाबत को जाहिर करता है। कह सकते हैं हज़रत अस्मा वाज सो जेनरस, हज़रत अस्मा इतनी सही थी डैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, कि उन्होंने बेच दिया हर अपना इनहेरिटेड, विरसे में मिला हुआ गार्डन, बाग, कि उन्होंने अपना विरसे में मिला हुआ बाग बेच दिया और दे दी सारी रकम टू द पुअर, गरीबों को, एंड नीडी, और ज़रूरतमंदों को। यहाँ तक का इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से आपको कौन सा पैगाम मिलता है या आप क्या पैगाम हासिल करते हैं। कहानी के अंदर से, चैप्टर के अंदर से आपको क्वेश्चन करवाए जाए, वो ज़्यादा ईजी भी होंगे, इस तरह आपको कहानी भी ज़हनशीन हो जाएगी और सवाल जवाब भी अच्छी तरह आ जाएंगे। और जब कहानी ज़हनशीन हो जाती है तो आंसर क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा फॉर हर करेज एंड जेनरसिटी एंड विजडम, सहावत, अक्लमंदी और हिम्मत की वजह से। शी हैज़ रेज़ोलेट फेट इन अल्लाह अलमाइटी, वो अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी, ये अलग है, लेकिन यहाँ से आप नोट कर लें हर लाइफ वुड बी ऑलवेज बी अ बीकन लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा एक रोशन चिराग की तरह रहेगी, हमेशा एक रोशन कह लें चिराग की तरह रहेगी। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 8 है हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए इनकी रोशनी किस तरह एक रोशन चिराग रहेगी, हाउ, किस तरह। इसका यहाँ से आप कर सकते हैं, थीम से भी आप कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कहानी में से भी। हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, हज़रत अस्मा को हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी जुर्रत, सहावत और अक्लमंदी की वजह से अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान लगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम उम्मा, वो मुस्लिम उम्मा के लिए एक रोल मॉडल है, ड्यू टू हिज मॉडेस्टी, अपनी आज़ी, ट्रूथफुल, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, परहेजगारी, बहादुरी और सहावत की वजह से। यहाँ तक आप कर लें। क्वेश्चन के बाद आपके आ जाता है कैटाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक, ये इस कदर इम्पोर्टेंट नहीं है ना, पेपर में ये चीज़ें आती हैं, तो वैसे आपको सिंपल सा बता मैं देती हूँ कि एन एक्सप्रेशन डेट रेफर टू लेटर एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसा जो है आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो पहले किसी तासुर को ज़ाहिर करता हो, इन डिस्कोर्स इज कॉल्ड कैटाफोरिक। और जैसे यहाँ आप उसकी मिसाल दी हुई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीबी साथी, यानी ये उसके बाद का एक्सप्रेशन आपका आ गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना मुनव्वरा। तो आपने इसमें देखा कि ये कैटाफोरिक जिसमें आपका कोई बाद में एक्सप्रेशन दिया जाए, इसको हम कहते हैं कि ये कैटाफोरिक है, जिसमें सबसे पहले आ जाए, रेफर पहले दे दिया जाए किसी एक्सप्रेशन का। जैसे हज़रत अस्मा वाज माइंगेस्ट, यानी हज़रत अस्मा जो थी उन्हें बिदाई खवातीन में से थी। यहाँ हज़रत अस्मा का आपने देखा कि यहाँ एक्सप्रेशन उसने पहले दे दिया, यहाँ उसने बात की, हिज कंपेनियन उसने बाद में बताया। तो ये इस तरह जिसमें शुरू में आ जाता है उसको हम एनाफोरिक, जिसमें बाद में आ जाता है उसको हम कैटाफोरिक कह सकते हैं। ये इस एसएच पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है, और यहाँ भी अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप कर लें, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ये आपके ऑप्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी करना है। वो जो आपने एनाफोरिक और कैटाफोरिक पढ़ा, यानी कबल हवाला मतन जो है, ये हवाला मतन इस तरह इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये अहम है।
ये आपका ज़्यादा अहम है, इसको आपने लाजमी करना है और उसमें से आपका MCQs जो है वो पेपर में आ जाते हैं। और 5 नंबर का या 4 नंबर की एक चीज़ होती है जिसको आपने लाजमी करना होता है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो सही जिसका जो मीनिंग सेम होगा उसके आपने इसको टैली कर देना, चूज़ कर लेना। इट वॉज सो डेलिकेट, ये बहुत नाजुक थी सिचुएशन, सूरत हाल बहुत नाजुक है। आप इसमें देखें, डेलिकेट होता है नरमो नाजुक, डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, इजी होता है आसान। डेलिकेट नरमो नाजुक है तो डिफ़िकल्ट मुश्किल नहीं इसका सेम होगा, इजी भी सेम नहीं होगा। सेंसिटिव होता है हसास, फ्रैजिल का मानी भी होता है नरमो नाजुक, यहाँ सास कह लें तो इसमें आप जो है सेंसिटिव के मानी भी क्या होता है आपका हसास होता है। आप इसमें वो भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर जो है डेलिकेट नरमो नाजुक और सेंसिटिव जो है वो हसास, आप वही कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद आपका है अगला है आपका, और इसका इसका मैंने आपको फ्रैजिल का कमज़ोर है, नाजुक या बुरबुरा होना, तो डेलिकेट के साथ सेंसिटिव सही रहेगा। अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, अबू जहल ने दरवाज़े पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी। अब इसमें पोलाइटली उसने नरमी से दी दस्तक, ठीक है। उसके बाद आएगा इसमें जी आपका स्लोली आस्ता आस्ता दी। इसमें है आपका फोर्सफुली यानी ज़ोर ज़ोर से दी, एंग्रली गुस्से से दी। तो मेरे ख्याल में ज़ोर ज़ोर से और ये फोर्सफुली सी वाला ऑप्शन जो है ये इसके साथ टैली कर रहा है, तो इसका वायलेंटली का आप सी लगा सकते हैं। शी सिंपली पोस्ट अ कॉन्ट्रोवर्सी दैट इन्फ्यूटेड अबू जहल, उसने बड़ी सादगी से एक उल्टा सवाल कर डाला जिसने अबू जहल को भड़का दिया। तो इसमें आप प्लीज़ होता है खुश होना, हेल्प होता है मदद करना, और इन रेज होता है गुस्से में आ जाना, ना लेकिन होता है नाराज़ होना, लेकिन इन रेज मानी होता है गुस्से में आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो इन्फ्यूटेड के साथ आपका सी मैच हो गया। शी रिमेंड स्टीड फास्ट, वो साबित कदम रही और राज को फाश ना किया। अब पेशेंट होता सबर, ये इसके साथ टैली नहीं कर रहा। रेडी टू फेस, सामना करने के लिए तैयार होना, ये भी नहीं टैली कर रहा। फॉर्मेट रेजोलेट का और पुख्ता, ये इसके साथ ऑप्शन बी। उसके बाद है जी आपका कंसल्ट द डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ कंसल्ट करें एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज एंड यूज दैम इन द सेंटेंसेस। इसने ये कहा है कि ये इनके मानी तलाश करें इन अल्फाज के, और जो ये अल्फाज हैं फिर इनके वर्ड्स जो हैं इनके आप सेंटेंस जो है वो बनाएं। जैसे यहाँ है मैड विद एंगर, ये आपका इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। आपको एक सवाल आएगा जिसमें आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो मे भी उसमें इसमें से कोई एक आपको वर्ड वो दे दें सेंटेंस के लिए। मैड विद जी पहला है मैड विद एंगर, गुस्से से पागल होना, गुस्से से पागल होना। अकबर मैड विद एंगर फॉर अली बिहेवियर, आप कह लो हिज बिहेवियर मेड हिम मैड विद एंगर, ठीक है, उसके रवैये ने उसको गुस्से से पागल कर दिया। इन फिट अफरी होता है गुस्से की हालत में, गुस्से से पागलपन का दौरा। इन फिट अफरी गुस्से की हालत में ही स्लैब्ड हजरत अस्मा's फेस, उसे थप्पड़ दे मारा अस्मा के चेहरे पर। रिवील द सीक्रेट, राज को फाश करना। हजरत अस्मा डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, हजरत अस्मा ने राज को फाश ना किया। रेजोलेट, शी हैज़ रेजोलेट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखती थी। उसके बाद है आपका एलिवेट, एलिवेट का काम होना। हिज कंसर्न वाज एलिवेटेड, उनकी जो थी या मेडिसिन एलिवेटेड हर पेन, जो दवाई है उसके दर्द को कम कर देगी, ये भी आप लगा सकते हो। माइग्रेशन उसके इसका आप लगा सकते हो ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मक्का से मदीना हिजरत कर गए। कंपेनियन होता है साथी, अली इज़ माई बेस्ट कंपेनियन। उसके बाद आपके आता है ये है आपका रफ़ी, ठीक है, टुक रेफ्यूज इन कॉटेज, उसने झोंपड़ी में पनाह ली। गिव अवे दे देना, द प्रिंसिपल गेव अवे ऑल द मनी इन द पुअर एंड नीडी अमंग द पुअर स्टूडेंट, द प्रिंसिपल गेव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर स्टूडेंट। उसके बाद डिटरमाइंड होता है पुख्ता अज़म होना, आई एम डिटरमाइंड, मैं बहुत पुरअज़म हूँ।